पिछले 10 साल में ईडी में दर्ज मामलों का क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसी कहानी लेकर जो हमारे देश की सत्ता के गलियारों से निकलती है और सीधे हमारे लोकतंत्र के दिल तक जाती है। ये कहानी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की, एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े नेताओं के माथे पर पसीना छूटने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एजेंसी वाकई अपराध से लड़ रही है या फिर ये किसी और खेल का हिस्सा बन चुकी है। आज हम बात करेंगे उन 193 मामलों की जो पिछले 10 साल में ईडी ने सांसदों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ दर्ज किए। और चौंकाने वाली बात ये कि इनमें से सिर्फ 2 मामलों में सजा हुई, बाकी 191 मामले वो कहाँ गए। क्या ये सिर्फ कागजों पर दौड़ते रहे या फिर इनका मकसद कुछ और था। चलिए इस सवाल के जवाब ढूंढते हैं धीरे धीरे, तथ्यों के साथ और थोड़े से सवालों के साथ, जैसा कि हम करते आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय नाम सुनकर लगता है ना कि कोई बहुत सख्त टीचर है जो स्कूल में बच्चों को डांटता है, लेकिन ये कोई स्कूल की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सरकारी एजेंसी है जो 1956 से काम कर रही है। इसका मकसद था विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों पर नज़र रखना। फिर 2002 में आया मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PMLA। इसके बाद ईडी को नए पंख मिले। अब ये काले धन को सफ़ेद करने वालों की खोज करने लगी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA भी इसके हथियार बने। कागजों पर देखें तो ईडी का काम बड़ा नेक लगता है, लेकिन पिछले 10 साल में जो हुआ वो इस नेकियत पर सवाल उठाता है। राज्यसभा में 18 मार्च 2025 को वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल का जवाब दिया। सवाल पूछा था केरल के सांसद AA रहीम ने। उन्होंने पूछा था कि पिछले 10 साल में ईडी ने कितने सांसदों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, कितनों को सजा हुई, कितने बरी हुए और क्या विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले बढ़े हैं। जवाब सुनिए। पिछले 10 साल में ईडी ने 193 मामले दर्ज किए। इनमें सिर्फ 2 में सजा हुई, एक 2016 में, दूसरा 2019 में। बाकी 191 मामलों का क्या हुआ। कोई बरी नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई, तो क्या ये मामले बस हवा में लटके रहे। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच ईडी ने सबसे ज़्यादा 32 मामले दर्ज किए। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में 27 मामले, 2019-20 और 2021-22 में 26 मामले, हर साल औसतन 19 से 20 मामले। ये आंकड़े सुनने में तो बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप इनकी सज़ा की दर देखते हैं तो हंसी आती है। 193 में से सिर्फ 2 दोष सिद्धि यानी 1% से भी कम। क्या ये एजेंसी वाकई अपराध से लड़ रही है या सिर्फ शोर मचा रही है। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ सांसदों और विधायकों की बात है। कुल मिलाकर ईडी ने कितने मामले देखे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2023 तक ईडी ने 5,906 मामले दर्ज किए। इनमें से सिर्फ 25 में सजा हुई यानी 0.42% की दोष सिद्धि दर। ये आंकड़ा खुद बताता है कि ईडी की जांच का असर कितना कम है। लेकिन सवाल ये नहीं कि सजा कम हुई, सवाल ये है कि जब सजा ही नहीं होनी थी तो इतने मामले दर्ज क्यों किए गए। क्या इनका मकसद जांच करना था या डराना था। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब पंकज चौधरी नहीं दे पाए। क्या विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले बढ़े हैं। मंत्री जी ने कहा हमें नहीं पता, ऐसा कोई डेटा नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई डेटा नहीं है या ये जवाब देना मुनासिब नहीं समझा गया। चलिए हम खुद देखते हैं। 2023 में विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि 2014 के बाद से ईडी के 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। यानी जितने भी बड़े नेता ईडी के निशाने पर आए उनमें ज़्यादातर वो थे जो सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ बोलते थे। उदाहरण लीजिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत। ये सब वो नाम हैं जो पिछले कुछ साल में ईडी के रडार पर आए।
और इनमें से कई ऐसे थे जिनके खिलाफ जांच शुरू हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन नतीजा या तो जमानत मिल गई या मामला कोर्ट में लटक गया। अब दूसरी तरफ देखिए, जो नेता विपक्ष से सत्ता पक्ष में चले गए, उनके मामले अचानक ठंडे बस्ते में चले गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा विपक्षी नेताओं पर ईडी ने जांच शुरू की। इनमें से कई बीजेपी में शामिल हुए। और फिर क्या, जांच या तो रुक गई या धीमी पड़ गई। ये संयोग है या प्रयोग है, आप खुद सोचिए। अब बात करते हैं उस कानून की जो ईडी को इतनी ताकत देता है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002। ये कानून ऐसा है जिसमें जमानत लेना आसान नहीं। धारा 45 कहती है कि जमानत तभी मिलेगी जब कोर्ट को लगे कि आरोपी बेकसूर है और दोबारा अपराध नहीं करेगा। लेकिन ईडी को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि आप दोषी हैं, बस शक काफी है। और ये शक इतना मजबूत है कि लोग सालों जेल में रहते हैं बिना सजा के। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इस कानून को सही ठहराया था, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? 193 मामलों में से 191 का कोई नतीजा न निकलना क्या बताता है कि ईडी की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है या उसका मकसद ही कुछ और है। ये कोई छोटी बात नहीं। एक एजेंसी जिसे अपराध रोकने के लिए बनाया गया था, अगर वो राजनीतिक हथियार बन जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा? जब 193 में से 191 मामले बिना नतीजे के लटक जाएं, तो सवाल उठता है कि क्या ईडी का काम अपराधियों को पकड़ना है या नेताओं को डराना है? क्या ये एजेंसी सत्ता के इशारों पर नाच रही है? पंकज चौधरी ने कहा कि ईडी किसी की राजनीतिक संबद्धता, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती। लेकिन जब 95% मामले विपक्ष के खिलाफ हो तो ये दावा खोखला लगता है। और जब सजा की दर 1% से भी कम हो तो ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या ईडी वाकई निष्पक्ष है? ये थी ईडी की कहानी। 10 साल, 193 मामले, 2 सजा, बाकी 191 का क्या हुआ? क्या वो सिर्फ शोर थे? क्या वो नेताओं को चुप कराने का हथियार थे, या फिर ये सिस्टम की नाकामी की मिसाल है? जवाब आपके पास है। आप सोचिए, आप देखिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सवाल ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों से पूछिए कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब सवाल जिंदा रहते हैं। नमस्कार।